सबसे बड़ी फ़ैन मैं रितेश पांडे जी की थी, जिनकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ और उन्हीं की वजह से मैं इंडस्ट्री में आई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? मैं हूं सोनू यादव और आप देख रहे हैं डी फ्लोर, यानी कि आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ है कि बहुत ही खूबसूरत चेहरा, बहुत ही अच्छी अदाकारा मधु सिंह राजपूत जी। चलिए बातचीत करते हैं मधु सिंह राजपूत जी की। सबसे पहले मैडम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे अपनी फिल्मी करियर के बारे में, और कहाँ से आपने शुरुआत की, और कैसे लगा आपको कि नहीं आपको सिनेमा लाइन में ही जाना है? वैसे तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में जाने का, और मेरी शुरुआत फेसबुक से हुई। वाह, क्या बात है। तो मेरा एक फेसबुक फ्रेंड था, सौरभ सिंह राजपूत, जो सिंगर था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एल्बम करना चाहेंगी, तो मैं तो इंटरेस्टेड थी। तो वही मैंने उनका एल्बम किया, और सबसे बड़ी फ़ैन मैं रितेश पांडे जी की थी, जिनकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ और उन्हीं की वजह से मैं इंडस्ट्री में आई। कहाँ से शुरुआत की? कौन सी पहली फिल्म थी, और कितना कैसा स्ट्रगल रहा आपका? देखिए, स्ट्रगल तो हर कोई करता है। मेरी पहली जो मूवी थी वो भी इनकम्प्लीट है अभी भी, और 2-3 मूवी इनकम्प्लीट है। बाकी पहली मेरी मूवी जो थी रितेश पांडे जी की ही साथ थी। मूवी का नेम था किसमें कितना है। तो कैसी रही फिल्म? कैसा लगा था पहली बार आपको काम करके इस फिल्म में? बहुत खुश थी मैं, क्योंकि जिनकी मैं इतनी बड़ी फ़ैन थी उनके साथ मैं काम कर रही थी। बहुत खुश थी। मतलब रितेश पांडे जी के साथ आप काम हाँ। करेंगे, मतलब खुश थे। तो आगे करना चाहेंगे रितेश जी के आगे साथ? मेरा सपना है, उसमें तो मैं सेकंड लीड थी, उनका सपना है मैं उनके अपोजिट फर्स्ट लीड में करूँ। अभी मांझी जी ने आपको लेके 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है। बताना चाहेंगे कौन कौन सी फिल्में हैं और किन किन स्टार के साथ आप दिखेंगे दर्शकों को? एक तो प्रमोद प्रेमी जी के साथ है, जो हम लोग सोनभद्र में शूट के लिए गए थे, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि शूट नहीं हो पाया। बाकी दूसरी मूवी समर सिंह के साथ है। तो मतलब रितेश पांडे जी के बाद जब समर सिंह के साथ काम करेंगे, हाँ जी, मजा आएगा। मैं हर किसी का अपोजिट काम करूँ तो तो कब किसी के साथ ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल काम? नहीं, कभी नहीं। एज ए फ्रेंड हम लोग काम करते हैं, और आर्टिस्ट है तो अनकंफर्टेबल क्यों फील करेंगे। क्या कहेंगे निर्देशक सुनील मांझी के बारे में, क्योंकि आपको उन्होंने 2 फिल्में दी है और अनाउंसमेंट किया कि आपको लेके फिल्म बनानी है? वैसे तो वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और बिहेवियर उनका बहुत अच्छा, नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा तो सपना था कि मैं सुनील सर के साथ काम करूँ, फिर मुझे उन्होंने बुलाया, देखा और फाइनल किया मूवी के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं उनके साथ काम करने वाली के हूँ। साथ काम कर हाँ रहे हैं। जी। और इसके अलावा आप इंडस्ट्री में किसके साथ काम करना चाहेंगे, जिसका आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो कि नहीं इनके साथ मुझे काम करना? कोई ऐसा चेहरा जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? फ्यूचर बोलो बोलो ना। मैं पवन सिंह जी के साथ काम करना चाहती हूँ। पावर मेरा स्टार के सबसे साथ? बड़ा सपना है। पावर स्टार जी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, पता नहीं, किस्मत किस्मत पे छोड़ रही है? किस्मत पे छोड़े, बाकी कोशिश कर सकते हैं। उनके साथ काम करना तो किस्मत की बात है ही। जरूर आपका किस्मत, आपका जरूर सपना पूरा होगा। और क्या कहेंगी मतलब अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में, जो आपकी आने वाली फिल्में हैं? आने वाली मेरी फिल्में हैं सीता जैसन भोजी हमारी, जो इसी मार्च में शायद रिलीज होगी। तो क्या कहेंगे दर्शकों से उसके लिए? यही कहूँगी, जैसे सबको बहुत सारा प्यार दिया, मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे भी स्टार बनाइए। और आप लोग मेरे भगवान हैं, आप लोगों के प्यार के बगैर तो सब कोई अधूरा ही है। अच्छा, एक चीज़ बहुत मतलब वो है, आप भोजपुरी में काम कर रहे लोग भोजपुरी को बहुत गंदा बोलते हैं, मतलब जैसा कि बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी में काम कर नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो कभी ऐसा हुआ आप भोजपुरी में काम कर रहे हो और आपके किसी चाहने वाले ने या घर में किसी ने बोला नहीं आपको भोजपुरी में नहीं करना है, ऐसा कभी फेस किया है आपने? हर रोज़ हम लोग फेस करते हैं, और लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपकी सोच गंदी है, हमारी इंडस्ट्री नहीं गंदी। मतलब साफ अपने सीधे, जिसकी सोच गंदी वो गंदा सोचेगा, जिसकी सोच अच्छी अच्छा सोचेगा। हम तो बहुत खुश हैं, हम अपने भोजपुरी की पूजा करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। तो हमारे लिए हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी है, अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है। अब तो फिल्में जो आ रही हैं साफ सुथरी फिल्में हैं, सब पारिवारिक हैं, तो आप क्या कहेंगे दर्शकों से, जो उनका एक चश्मा चढ़ गया है कि नहीं भोजपुरी गंदी देखिए, है? अगर जो गंदी बोलता है तो शायद कुछ गाने ऐसे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं लोग। अब वो ही लोग 100% गलत नहीं है, ना हम हैं ना कोई सही है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर ऐसी होती है तो लोग बोलते हैं। बाकी हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छी मूवी दें, अच्छे गाने दें, ताकि लोग हमारी भोजपुरी को अच्छा बोलें। थैंक यू सो मच।